मामला ये है कि जमशेदपुर का एक अस्पताल है, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो अपने पास आए हुए जो भी परिवार वाले हैं, जो पीड़ित परिवार है, जिनका बच्चा बीमार रहता है, वैसे लोग जब आके वहां पे अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने बच्चे का सही इलाज की बात करते हैं, तो डॉक्टर अभिषेक उनके ऊपर रंगदारी का मामला दर्ज करा देते हैं। ये साफ तौर पे पूरा शहर जानता है कि झूठा आरोप है, क्योंकि मेरी बच्ची उनके अस्पताल से 7:03 पर डिस्चार्ज होती है और 6:15 बजे, उससे 15-17 मिनट पहले जब उनके कक्ष में मुझे बुलाया जाता है पेपर दिखाने के लिए कि आपका बच्ची को ये बीमारी है, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जारी करके प्रशासन को दिया जाता है कि डॉक्टर से सागर तिवारी ने 2 लाख रुपए प्रतिमाह रंगदारी मांगा है। ये बेवकूफ से बेवकूफ बाप भी होगा तो जब उसकी बेटी डॉक्टर की कस्टडी में होगी तो कभी भी रंगदारी नहीं मांग सकता, क्योंकि एक बच्ची का प्रेम उसका बाप माँ से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं करता होगा। लेकिन मेरे ऊपर यह आरोप है कि मैंने उनसे रंगदारी मांगा है, और इसी को लेकर आज उपायुक्त महोदय के पास हम लोग आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उनका पैसा, उनका पावर, उनकी ताकत, उनका परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज के सामने है और पूरा समाज इसके लिए खड़ा है। मेरे साथ अन्य परिवार हैं, 5 परिवार और अन्य आए हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, जिनके ऊपर वो केस किए हैं, किसी के लापरवाही से किसी के बच्चे की जान ली है। वैसे परिवार भी मेरे साथ आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए। आखिर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि कहीं बाउंसर है, ये कि अभिषेक और डॉक्टर है जो अपने यहाँ पे बाउंसर रखे हुए, जिनको मालूम है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। इसीलिए देखिए, व्यक्ति गलत होता है तभी वो सुरक्षा के लिए ये करता है। आखिर हॉस्पिटल में बाउंसर की क्या हो सकता है, मंदिर में बाउंसर की क्या हो सकता है? लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो मंदिर के समान है, लेकिन वो बाउंसर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो आयुष्मान का दुरुपयोग करते हैं, वो लोगों से गलत तरीके से पैसे लूटते हैं, लोगों के बच्चे को जान, अपनी लापरवाही के कारण जान से मार जाते हैं। इसलिए उनको बाउंसर रखना पड़ता है ताकि लोगों को मार सके। आप देख सकते हैं विकास जी और उनकी धर्मपत्नी को रोड पे घसीट कर मारा गया, और मारने के बाद उन्हीं के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया। तो ये पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर अभिषेक पूरी शहर के साथ, अपने बच्चों के साथ जो परिवार आते हैं उनके साथ गुंडागर्दी। मेरे साथ हुआ था ये मारपीट के मामले में। कब हुआ? 26 नवंबर को मैंने अपने 3 माह के बच्चा को दिखाने ले गया था। 5 बजे से 8:30 बज गई थी। उस बीच में कुछ इलाज नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर देख भी नहीं रहा था। तो बाउंसर पूछने पे हम लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने लगे, रोड से बाहर निकाल के मारपीट करने लगे घसीट करके, और हम हमारे ऊपर और हमारे पत्नी को भी धक्का मार के निकाल दिया, और हमारे ऊपर और हमारे पत्नी को भी ऊपर भी केस कर दिए ऊपर। तो वीडियो है? हाँ, वीडियो भी है। केस का डॉक्टर केस है। मेरे बेटे को हमने 15 तारीख को 15 अगस्त 2024 में भर्ती कराए थे। उनका तबीयत थोड़ा बीमार था, तो हम इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर हमको बोले, तो बच्चा का बारे में बोला गया था कि ठीक है, लेकिन बच्चा होश में नहीं है। फिर भी बोलते डॉक्टर ठीक है। दूसरा डॉक्टर हमको आके बताएं कि आपको डॉक्टर साहब किसी को बोलें कोई डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बड़ा डॉक्टर बोले कि नहीं, छोटा डॉक्टर आके बोले तो बोला कि नहीं, हमको तो बोले नहीं गया, मेरे बेटा का स्थिति खराब था। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब दूसरा सुबह आके बोलते हैं कि आपका बच्चा का स्थिति सही है, आप छुट्टी करा लीजिए। हम लोग पूछे, बोले भी कि सर ये तो होश में आ रहा नहीं है, कैसे ले जाए? तो बोलता है दवा का इंजेक्शन से इनको दिक्कत है, घर का फैमिली के साथ रहेगा तो ये नशा उतर जाएगा, ठीक हो जाएंगे। और जब हम लोग रात को छुट्टी करा के ले गए तो सुबह मेरा बच्चा डेथ कर गया। जब हम आए सर के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे गुंडागर्दी हमारे साथ भी हुआ गया है। यही सब बात है। मैं शिवशंकर सिंह, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड में पूर्व मैनेजर हूँ, और हमारा सैलरी जो है आज 2 साल से रोक के रखे हैं। जब भी पेमेंट की मांग करता था तो धमकियाँ मिलती थी, तो मैं DLC में गया, DLC से कई लेटर वगैरह इनके पास गया, फिर लास्ट में लेटर गया जो नहीं आ पाया। फिर मैं अपने पारिवारिक लोड के कारण इधर उधर रहने लगा, तो आज तक हमारा सैलरी और हमारे पेमेंट नहीं दिया गया। और जब भी फ़ोन करते हैं तो धमकी दिया जाता है। दूसरी नंबर ये खुद जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो हमें समझ में आया कि रंगदारी मांगा जा रहा, तो रंगदार से रंगदारी नहीं मांगी जाती है, पहली बात। दूसरी नंबर, सच से घबरा के डॉक्टर साहब ने अनाप शनाप कर रहे हैं, और ये बहुत घिनौना लगता है कि किसी भी पार्टी, पेशेंट पार्टी इलाज कराने जाता है, उसके साथ में मारपीट की जाती है, और उसको क्या क्या नहीं किया जाता है। तो आपको डर तो है तब ना इतनी सुरक्षा आप अपने आप में रखते हैं। अच्छा, आप वहाँ पर मैनेजर के तौर पर रहे हैं, तो क्या हॉस्पिटल का माहौल कैसा रहता था? तो आपको ये तो बहुत हम जब तक रहे हैं तब तक बहुत माहौल अच्छा रहा है। मेरे जाने के बाद से ही इस तरह का हम तीसरा चौथा घटना सुने हैं, और ये जो बोलते हैं खुद अपने झूठा व्यक्ति हैं, हाँ, झूठा धोखेबाज,
और मतलब रंगदारी तो खुद अपने दिन भर लेते हैं। जो पब्लिक गार्जियन बाहर रहेंगे और उसके साथ ऐसा करना उचित नहीं। कई माताएं और कितने बच्चे उस हॉस्पिटल में दफन, आत्माएं दफन है। मैं अपनी पेमेंट के लिए डीसी महोदय से मिलने आया था और उन्होंने बोले हैं कि उचित आपका काम करके आपका सैलरी दिया लाया जाएगा। तो मैं इतने ही बोल के अपना, और जो भी जांचकर्ता की आवश्यकता होगी जहां भी होगी, मैं उचित फोरम पर और कुछ भी बताएंगे। कई चीजें हैं जो हमारे दिल में है, वो समय पे बताया जाएगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।